सबसे पहले मैं इस फेयरवेल में परमात्मा सर, सुरेंद्र सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे लिए अपना कीमती समय दिए और आपके लिए अपना कीमती समय दिए। और मैं प्यारे स्टूडेंट सबको मैं इस फेयरवेल में स्वागत करता हूँ। जैसे परमात्मा सर ने बहुत सारी चीज़ एग्ज़ाम से रिलेटेड बताया, शायद उतना अनुभव मुझे नहीं है, क्योंकि अब ये एक प्रिंसिपल रह चुके हैं और सारी चीज़ आप कर रहे हैं, तो हमसे ज़्यादा इनको अनुभव है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ये बताएं। और सुरेंद्र सर ने भी कुछ ना कुछ चीज़ें आपको बताया। लेकिन आज है फेयरवेल, तो मैं आपका विदाई कर नहीं रहा। सबसे पहली बात है, आप ये नहीं समझेंगे कि हाँ ये विदाई किया जा रहा है तो आपका रिलेशन यहाँ से ख़त्म होते जा रहा है। नहीं, आपका रिलेशन वही रहेगा जो था, क्योंकि 4 साल या 5 साल से आप मेरे साथ जुड़े हैं, एक फैमिली की तरह जुड़े हुए हैं, तो उसी तरह से आगे भी जुड़े रहेंगे। एक फॉर्मेलिटी निभाया जाता है, जैसे कहा जाता है ना, जो आता है वो जाता है, तो एक फॉर्मेलिटी आदमी निभा रहा है। सिर्फ आप प्लेस छोड़ के जा रहे हैं, जगह छोड़ के जा रहे हैं, वो भी किस चीज़ के लिए, एक नए कदम के लिए, अगले अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। ये ऐसा कदम आप स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ ना ही मैं रहूँगा आपको गाइड करने के लिए, ना ही गार्जियन रहेगा आपको गाइड करने के लिए, ना ही कोई टीचर रहेगा गाइड करने के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट कदम आपका है। तो फर्स्ट कदम आपको खुद से चलना है, उसी को समझाने के लिए कि आप कैसे खड़े होकर एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में, अपने पैर पे कैसे खड़ा होकर किसी भी चीज़ को आप कवर कर पाएंगे, उसी चीज़ को समझाने के लिए फेयरवेल रखा जाता है। आपका विदाई कोई किया नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है कि आपका विदाई कर दिया जाए, क्योंकि स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन ऐसे होता है जो बराबर के लिए जुड़े रहता है। क्योंकि जितना फिक्र आपके मम्मी पापा को शायद आपके बारे में नहीं रहता है, उतना और 4 साल में क्लास चलाते चलाते मेरा बिहेव जो है क्लास में 2 तरीके से मैं आपके साथ बिहेव करते आया हूँ, शुरू से लेकर अभी तक, एक दोस्त के नाते और एक टीचर के नाते। तो टीचर के नाते मेरा जो बिहेव रहा है वो सही नहीं रहा, मैं शायद गुस्सा देखता हूँ, क्यों, उसके पीछे रीज़न होता है। जैसे एक मान लीजिए सिंपली है, टीचर क्लास में डांटते रहते, बोलते रहे, मैं बात कर रहा हूँ किस पे, क्योंकि मैं डांटते रहता हूँ बराबर हर चीज़ के लिए। अभी 2 दिन पहले तक मैं आपको डांटा हूँ, 2 दिन पहले तक डांटा हूँ, आज भी मैं मारा हूँ, वो मैं हक अपना समझता हूँ, इस वजह से आपको मारा हूँ, डांटता हूँ। क्यों? जैसे मान लीजिए कुम्हार है, कुम्हार क्या करता है, जो पात्र बनाता है, बर्तन जो बनाता है, उसको ठोकता है, पीटता है, फिर ख़त्म करता है, फिर ठोकता है, पीटता है, लेकिन एक साइड से हाथ को वो पकड़े रहता है। क्यों मारता ठोकता है? इसलिए ताकि ये दूसरी जगह रह जाए, फिर एक साइड से हाथ अपना लगाया रहता है, ताकि उसका शेप जो है ना वो सही से हो जाए, उसको सही दिशा में मैं ला दूँ और जो बनाना चाहता हूँ वो बना। तो दोनों काम करता है। ठीक एक टीचर भी वही काम करता है कि नहीं, जो भी गलतियाँ कर रहा है स्टूडेंट में, उसको दूर करूँ और दूर करके उसको सही रास्ते पे ला दूँ, उसको हिम्मत दे दूँ कि नहीं ये गलत है, वहाँ पे तो ना जाओ, उसके लिए मारना पीटना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से एक हाथ से वो बचा रहा था उसको, एक टीचर ही उसी तरह से बचाता है। मारना उसी को है, बचाना भी उसी को है, दोनों काम करता है। तो इसी वजह से मैं क्लास में डांटते रहता हूँ, बोलते रहता हूँ, आपको समझाते रहता हूँ। तो उसको आप कभी भी दिल से नहीं लीजिएगा, उसको आप भूल जाइएगा। केवल वो आपके भलाई के लिए ही सारी चीज़ें किया जा रहा था, ताकि वो जरूरी और बहुत ही डांटा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा डांटते रहता हूँ क्लास में, absent हो चाहे किसी भी चीज़ के लिए, तो करते रहते हैं, डांटते रहते हैं। अब देखिए एग्जाम में सर सारी चीज़ बताया, जैसे मैं क्लास में लगभग 3-4 दिन से वही चीज़ बता रहा हूँ कि किस सब्जेक्ट में कैसे आपको कवर करना है, ठीक, किस चीज़ में किस सब्जेक्ट में कैसे कवर कीजिएगा कि नंबर अच्छा आएगा, ये चीज़ें मैं बताते आ रहा हूँ, बता भी चुका हूँ। कल तक कल क्लास तक तो कल तक बताया, ठीक, आज सुबह भी कुछ क्लास बताया। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे एकदम बिल्कुल। सर ने जैसे बताया कि एडमिट कार्ड जो है वो आज ही जाके क्या करेंगे, रात में फ्री होके आराम से रख लेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स को रख लेंगे बढ़िया से,
रोल नंबर जो है उसको ध्यान से देखेंगे। हर चीज़ को क्या करेंगे, आज ही कर लेंगे ताकि कल आप फ्री माइंड रखें। और पढ़ाई की बात है तो अब जितना पढ़ाई कर लिए हैं वो काफ़ी है, आप ज़्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम दे, जैसे मेरा सोच है या किसी का सोच है कि एग्ज़ाम जब देने जाए तो 2 दिन पहले आप पढ़ाई छोड़ दे, लेकिन आप लोग के जिद के वजह से कि नहीं हम लोग लास्ट तक रहेंगे, सब लास्ट में ही छुएगा, तो 1 दिन पहले छोड़ा एग्ज़ाम के दिन पर, नहीं तो 10 को आदमी छोड़ता है। चूँकि आप लोग 4 साल से हैं, ज़्यादा लगाव हो गया हमसे, तो आप चाहते ही नहीं कि वो चीज़ छूटे। ठीक है, तो सारी चीज़ों को क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें यहाँ तो हुई, पढ़ाई होगा क्या, पढ़ाई हुआ क्या, पढ़ाई नहीं होगा, जिस दिन जो सब्जेक्ट है उस पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे मैथ जिस दिन है उस दिन मैथ पे फोकस करेंगे, जिस दिन जो सब्जेक्ट है उसी के बारे में सोचेंगे। ये नहीं कि मेरा ये पढ़ाई नहीं हुआ, वो पढ़ाई नहीं हुआ, कुछ कमी यहाँ पे थी जो शायद पढ़ाई नहीं हो पाई, एक उर्दू एक आपका संस्कृत, बाकी चीज़ें तो शायद मैं डील करा ही चुका हूँ सारा चीज़। और फिजिक्स और इंग्लिश जो था तो सर करा ही चुके हैं, बेटर अपने सब्जेक्ट को कराते हैं। बाकी इस बार थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को लोड था, SST भी हमको देखना था, प्लस साइंस भी देखना था, मैथ भी देखना था, तो सारी चीज़ को लगभग 3 बार कवर कर किया जा चुका है। क्योंकि संख्या कम था, ऐसा किसी भी बैच में शायद नहीं होता है, 2 बार ही सिलेबस ख़त्म होता है, ऑब्जेक्टिव तैयारी नहीं करवाया जाता, लेकिन इस बार आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयारी करवाया गया। तो मैं अपने तरफ से प्रयास किया हूँ कि आपको 100% सारा चीज़ दे दूँ, सारा मटेरियल आपको दे चुका हूँ, तो उस पर कवर करेंगे। जितना मैं करा चुका हूँ, जो बताया था कि ना ये इम्पोर्टेंट है, अब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान उसी पे देना है, और उसी क्वेश्चन को अगर याद नहीं है तो एक बार रिवाइज कर लेना। जब पढ़ेंगे तो उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, और वो भी नाइट, क्योंकि सबका सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम तो सबका सेकंड शिफ्ट में है, तो नाइट में क्या करेंगे, नाइट में आराम से पढ़ सकते हैं या सुबह उठ के भोर में पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने रूटीन आपको दिया था कि भोर में पढ़ने से काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ है उसको रिवाइज करना, तो आपके दिमाग में अटेक्टिव हो जाता है, वो बैठ जाता है, उसको आप भूल नहीं सकते। उस चीज़ को क्या करेंगे, भोर में जितने समझते हैं क्यों क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, चीज़ रिवाइज करेंगे। एक्चुअली हम जब एग्ज़ाम दे रहे थे ना, जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था 10th क्लास में, 11वीं क्लास विद्यालय में कॉलेज में, आपसे ऐसा होता है नहीं कि जो अपने आप में समझते हैं कि नहीं मैं थोड़ा सा पढ़ रहा है ठीक हूँ, वैसे स्टूडेंट के पास तो सबसे बढ़िया जो होता है ना, सबसे बढ़िया वही स्टूडेंट पढ़ेगा। अब वो क्या करेगा, उसके पास तो कुछ आता नहीं, आएगा ही नहीं, अब वही उसी का सेंटर आपके पास पड़ेगा। अधिकांश ऐसे होता है, हम लोग के साथ भी ऐसा। वो क्या करेगा, आपके कॉपी में से देख देख के सारा चीज़ पूछ के लिख लेगा, और पता चलेगा कि आप में से कुछ सब देखे छापा है, कॉपी चेंज होगा तो नंबर उसका ज़्यादा आ जाएगा, नंबर आपका कम हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि जब आप लिख रहे हैं, जो भी चीज़ें आप लिख रहे हैं, प्रयास ये रहे कि इतने सब लिखेंगे, और प्रयास ये रहे कि मैं अपना किसी को दिखाऊँ। जब तक वो आपको दे नहीं रहा है उससे ले लीजिए बोले, लेकिन देने का गलती नहीं, सिर्फ ले लेना है लेकिन देना नहीं। नहीं, गेम नहीं खेला है, गेम खेलने के पीछे रीजन देखिए, इसका फायदा घाटा आपको होने वाला है। क्यों क्या नहीं, मतलब मैं इन केस बता रहा हूँ, ऐसा होता है मेरे साथ। क्योंकि हम ही बैठे थे तो वो लड़का जो था ना पूरा सेंटर पे बैठ गया था, सेंटर एग्जाम शुरू होने के पहले थोड़ा सा बाहर जाता था परेड करने, और उसमें जाके क्या करता था, गुटखा पार के खा लेता था, खैनी खा लेता था, गुटखा पहले खा लेगा, 5 मिनट बाद उठेगा, सुबह से खैनी खा के बैठ जाएगा। क्योंकि उस समय ज़्यादा चेकिंग नहीं होता था जिस तरह से इस समय एग्जाम में चेकिंग होता है, टीचर उपलब्ध है, गाइड करते रहते हैं। उस समय वैसा नहीं होता। 2010 की बात है, मैं 2010 में टीचर, उस समय ऑब्जेक्टिव इस तरह से नहीं था, इसमें काफ़ी आसान है आप लोगों के लिए, सरकार ने काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया है, बहुत आसान हो गया। पहले तो 60 होता तो अब 100 कर दिया है, 50 बनाना है तो 100 कर दिया, तो बहुत अच्छा हो गया। तो उस समय वो क्या किया, अभी मैं से देख कर लिखा था, उसका नंबर था कितना, 295 करीब, मेरा है 252, अभी मैं से देख के पढ़ा। वो चीज़ें मेरे दिमाग में घूमते, हर बच में ये चीज़ें मैं बताता हूँ कि प्रयास ये रहना चाहिए कि नहीं
अपने से ही लिखे दूसरे उससे देखे चीट उतना करें, अगर कोई करे तो उसे करने भी ना दें, क्योंकि आपका नंबर वहाँ पे क्या होगा, मार्क्स वहाँ पे गेन नहीं करेगा तो उसका मार्क्स गेन करेगा। तो हो सकता है कि राइटिंग मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि आपके भरोसे ही वो लिख रहा है तो वो आपसे बेटर लिख सकता है, तो वो गेन करेगा। और रही बात इस समय ना आपसे, चाहे मैं हूँ, चाहे जो टीचर आपको पढ़ाए हुए हैं या आपके गार्जियन, क्योंकि आप दोनों समय आके पढ़ रहे हैं यहाँ पे, 3 घंटा इधर, 2 घंटा, 2.5 घंटा उधर, 5 घंटे डेली आप समय दे रहे हैं। उस समय का कीमत जो है वो आपके घर वाले ढूंढेंगे, मैं भी ढूंढूंगा, और जो स्टाफ आपको समय दिए हैं वो भी ढूंढेंगे कि उसका फल मिले। कोई भी काम आदमी किस लिए करता है, इसलिए काम करता है ताकि उसका फल मिले, अच्छा फल मिले। पास हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है इस समय के एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं, आप आसानी से पास हो सकते हैं। और इस समय पास कोई नहीं देखता है, यहाँ कोचिंग में क्या पढ़ाई हुआ, कौन टीचर क्या पढ़ाई, सिलेबस कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, ये कोई नहीं देखता है। नॉट मैटर इस समय क्या जाता है वो है आपका रिजल्ट। रिजल्ट चाहिए हर हाल में, वो भी बेटर चाहिए। इस समय अगर आप 60% भी मार्क्स लाते हैं ना, कौन सी बड़ी बात, बहुत आसानी से आ जाएगा। आज पहले था कि 300 नंबर ज़्यादा आएगा तो बहुत लोग खुश होते थे, मेरा बेटा फर्स्ट डे में 300 नंबर लाया, लेकिन आज के ज़माने में ये 60% भी माने नहीं रखता। 80% अगर मार्क्स नहीं आता है तो आप कहीं पे नहीं जाएगा, कंपटीशन में आप पीछे हो जाएगा। आपको सिर्फ 10 तक तो नहीं रहना है ना, ये तो कॉलेज के डेज को पार करके आगे भी तो जाना है, आगे जाके कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी करनी। किसी में कोई मेडिकल करेगा, कोई आर्मी का करेगा, कोई नर्सिंग का करेगा, कुछ भी है, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, करेगा आगे जाएगा कुछ ना कुछ, उसी के लिए पढ़ाई होगा। तो उस चीज़ के लिए ये मैटर करता है। ये कब आएगा, नंबर कब आएंगे आपके बढ़िया से, जब हर सब्जेक्ट में बढ़िया से हम क्या करेंगे, राइट करके आएंगे, लिख के आएंगे। बढ़िया से अगर लिख के नहीं आते हैं, घबरा के लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होगा, आप बहुत ही करेंगे और मार्क्स भी नहीं करेगा तो उनकी उम्मीदें आपसे हैं, उनकी उम्मीदें टूट जाएगी। मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे उम्मीद से या अपनी गलती को मुझे पढ़े उतरे और बढ़िया से बढ़िया लिख के आए, जैसे भी सब देखिए। इसीलिए देखिए इसमें साइंस में देखेंगे ना तो ये तीन टाइप में होता है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीन तरह की चीज़ होते हैं। सबको पता है, बता चुके हैं कि किससे कितना क्वेश्चन आएगा। प्रयास करें कि अगर आपको बायोलॉजी पर्सन का आपको क्वेश्चन आंसर पूरा याद है लिखने के लिए, जैसे बायोलॉजी में आपको बहुत अच्छे हैं, साइंस में देखा जाए तो बायोलॉजी में आपको बहुत अच्छे हैं। तो बायोलॉजी में अगर देखते हैं कि ना, बायोलॉजी पर्सन से मैं सब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव तो आप कर ही लीजिएगा, सब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ। बायोलॉजी में अगर हम देखते हैं कि नहीं मुझे इस पर्सन में क्वेश्चन आसानी से मैं कर सकता हूँ, तो पहले इसी को करने का प्रयास करें। इसमें भी बायोलॉजी में भी देख रहे हैं कि ना, इसमें 5 क्वेश्चन है तो इसमें से 3 क्वेश्चन एकदम कंफर्म मुझे याद है, मैं कर सकता हूँ, तो प्रयास करेंगे कि इसी को मैं करूँ, पहले इसी क्वेश्चन को करेंगे। सेक्शन में देता है तो सेक्शन लिख देंगे, उसके बाद से इसको करना स्टार्ट करेंगे। और बायोलॉजी में बताया हूँ मैं कि जब भी क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट करेंगे तो बायोलॉजी को दैनिक जीवन से, रियल लाइफ से रिलेट करके ही आपको आंसर देना। उससे अगर आंसर देंगे तो जो बायोलॉजी का टीचर होता है ना, वो नंबर आपको आसानी से देगा। ठीक, इसमें बायोलॉजी में अगर काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो उस पर जैसे में जरूरी है एकदम, परिभाषा लिख दिए जैसे में जरूरी है एकदम। कोई भी परिभाषा लिख रहे अपने लैंग्वेज से लिखे और उसमें जैसे में देना एकदम जरूरी है। उसी तरह से केमिस्ट्री में बताया कि इसमें आपका ये उदाहरण जो है एग्जाम्पल NH3 चाहे CO2 कोई भी रिएक्शन अगर आता है तो ये देना जरूरी है। ठीक उसी तरह से आपके फिजिक्स में है तो फिजिक्स में बताए थे कि इसमें ज़्यादा फिगर वाले क्वेश्चन को टच करने का प्रयास, क्योंकि फिगर से ज़्यादा नंबर आपका गेन होता है। साइंस में SST में आपका सबसे ज़्यादा जो है वो ध्यान देने वाला चीज़ है तो क्या है, वो है आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देता है और इसी में ज़्यादा नंबर भी आप गेन कर सकते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स में आप कितना भी लिखिएगा, जहाँ तक मैं उस SST का मैं टीचर हूँ नहीं, लेकिन मुझे जानकारी है वो मैं बता रहा हूँ। ऐसे इकोनॉमिक्स में आप कितना भी लिखिएगा ना, उसका लैंग्वेज ही ऐसा होता है ना कि आप लैंग्वेज में ही गड़बड़ कर सकते हैं और लैंग्वेज से ही नंबर पढ़ सकते हैं।
तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास होगा कि मैं हिस्ट्री में लिखने का प्रयास करें वो इस पर्सन को आसानी से बढ़िया से कर। बाकी उसमें नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पर्सन जो होता है एसएसटी में इसको प्रयास करेंगे कि हम आसानी से करें और पहले इसी को करना स्टार्ट करें, क्योंकि ये ठीक भी है और ये ज्योग्राफी लगभग कंप्लीट करा भी चुका हूँ, इसका क्वेश्चन भी करवा दिए। मॉडल सेट में आप लोग देखे भी होंगे कि मॉडल सेट में सारी चीज़ें जो मैं करवा दिया 100% तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 80% मैंने जो करा दिया है ना वो क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, चाहे साइंस में हो चाहे एसएसटी में हो। और मैथ में जो मैं बता दिया हूँ, मैथ में ये इतना चीज़ है, अनुभव मेरा बता रहा है, मैं अपने अनुभव से ही कराता हूँ। ये नहीं कि हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ना ट्यूडे में बता दूँ तो ऐसे करेगा, नहीं आएगा तो गाली मत देना, नहीं आएगा तो गाली मत देना। वो ऐसे हो सकता है सौ तो पास 100% आएगा और ऐसे नहीं किया है क्या कराए, तो उसमें ना बच्चा सब गाली देना स्टार्ट करता है। तो देखिए जो चीज़ बताया है उसमें हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन ना आए। अब 10 क्वेश्चन है तो उसमें 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपके मिल ही जाएंगे। अब एक बार सोचेंगे 10 का 10 से मिल जाए तो शायद नहीं मिल जाएगा, तो उस चीज़ को आप भूल जाए, ठीक है। तो ये आपका एसएसटी हुआ, फिर आपका ये डायरेक्ट हुआ, मैथ बता दिए, ये सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें हो गई आपकी। अब एक चीज़ है कि एग्जाम में जाएंगे ना तो बहुत बच्चे के मन में ये चीज़ होता है, जैसे आप लोग क्लास में ही आते हैं तो कुछ क्वेश्चन दे दिया जाता है, कहा जाता है कि इसको बनाइए, तो फंस जाते हैं। अब फंस जाते हैं उसके बाद से कहते हैं सर अब ये पढ़ नहीं रहा, तो बनेगा ही नहीं, आप बताइएगा नहीं तब तक बनेगा ही। ये चीज़ें वहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई बताने वाला नहीं, अब बताएगा तो गलत बताएगा, सही नहीं बताएगा। यहाँ सिंपल आप टेस्ट देते हैं, हमसे पूछते हैं एग्जाम में का सही में बताता हूँ, नहीं बताता, गलत बताते हैं ना। यही चीज़ वहाँ पे भी होता है, सेम चीज़ वहाँ पे भी गलत ही बताएगा। एक का दुख का तीना हो गया कि सही बता दी, सब टीचर वैसे नहीं होते हैं सही बता दे, लेकिन कोई कोई क्या करता है गलत बता दे, पता ही नहीं है उसको, क्योंकि नया नया बहाली हुआ है, जानता ही नहीं। तो उस जगह पे क्या करेगा, अपने पे जो कॉन्फिडेंस है, अपने पे जो पता है कि नहीं यही चीज़ होगा, अपने कॉन्फिडेंस से ही क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। कोई कुछ भी कहे हमको जो आता है हम वही लिखें, प्रयास ये रहना चाहिए कि हमको जो आता है हम वही लिखें, ठीक है। और डरना तो बिल्कुल ही नहीं है। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे हमारे साथ है, जिस तरह से बात करते हैं सवाल करते हैं, बस वहाँ पे डिफरेंस ये कि आपको 3 घंटा बैठ के क्या करना है, लिखना है सिर्फ अपना, किसी से पूछना नहीं। या हमसे पूछ के पढ़ते हैं, चाहे गवर्नमेंट से हो चाहे हम चाहे कोई भी टीचर हो, यहाँ पूछ के पढ़ते हैं। सिर्फ क्या हो रहा है, बस वहाँ पे आपको बैठ के लिखना है, पेपर से देख के लिखना है, जिस तरह से यहाँ पढ़ते हैं उस तरह से वहाँ लिखना है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे हम लोग हैं उसी तरह से लोग भी हैं, और टीचरें में है क्या आदमपुर थोड़ी और टीचर ही हैं, और हर टीचर चाहते हैं कि हम बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर पाए। सर दीदी को भेज दीजिए। 5:30 सर काम है। आज के दिन कौन सा काम है? पापा बोले हैं। पापा आज के दिन कौन सा काम है? हमें नहीं। पापा बोले हैं तो चली जाएगी, तो छोड़बे करेंगे, ठीक है जाओ, सब कोई जाएगा, केवल यही क्यों जाएगी, ठीक है। बाकी चीज़ें फिर बाद में तो आपने कुछ कराया हो तो आप कहिएगा तो मैं उसको बोलूँगा। बोलिए सर। बोलूँगा जरूर, लेकिन सर आए हैं, मैं इनको समय देता हूँ कि आज की टीवी को समझा दे और बहुत जल्दी ही छोड़ देंगे। राकेश सर